भाई तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई खरीद ही नहीं रहा है। अभी भी सबसे ज्यादा लोग मारुति ही खरीद रहे हैं। तुझे क्या परेशानी है मारुति से यार? सब तो खरीद रहे हैं। अरे नंदी भैया, तुम्हारी बंदी का दुख हम समझ सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। वेलकम टू कार सूत्रा। और आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की कार्स के बारे में और जानेंगे कि क्या वो कमियां हैं मारुति सुजुकी की कार्स के बारे में जो मजबूर आज करती हैं लोगों को दूसरे ब्रांड्स पे जाने के लिए। जबकि मारुति एक टाइम पे बादशाह रहा है मार्केट का, लेकिन अब वो मार्केट शेयर छूटता जा रहा है उनके हाथों से। और आपने ये भी देखा होगा कि नंदी जी जो हैं वो काफी चुप हैं आज। अब ये कम बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा सैड है। मतलब ये टॉपिक और नंदी जी की जो सैडनेस है उसका वजह सिर्फ एक है, और वो ये है कि हम लोग घर के लिए एक नई गाड़ी देख रहे थे और उसी बीच नंदी जी को एक मारुति सुजुकी की गाड़ी पसंद आ गई, लेकिन हम लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली इनकी बंदी जो है वो घर आते आते रह गई, तो इनको एक नई बंदी पसंद आई थी, अब वो नहीं आ रही है, इसलिए ये सैड है। अरे अरे रो मत मेरे भाई, आ जाएगी दूसरी आ जाएगी। तो बेसिक कारण क्या थे जो हमने मारुति सुजुकी की गाड़ी को ऑप्ट करना सही नहीं समझा और इनको नाराज कर दिया? वो सबसे पहला कारण है बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग। अब ये दोनों चीजें जो है वो अलग अलग होती हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे ब्रीजा, तो ब्रीजा की सेफ्टी रेटिंग अच्छी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी उसकी भी इतनी बेहतर नहीं है। अगर आप नेक्सॉन XUV 300 या ऐसी कोई अच्छी गाड़ी ऑलरेडी चला रहे हो तो आप कभी भी उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो जो बिल्ड क्वालिटी है और जो सेफ्टी रेटिंग्स है बाकी गाड़ियों की भी मारुति की, वो इट्स अ नोन फैक्ट अब कि वो इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट अपने आप में यही बन जाता है कि मारुति को बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर अब उतना बेवकूफ भी नहीं रहा। दूसरी दिक्कत है कि भाई आपकी गाड़ी बाहर से दिखने में अच्छी लगती है, ठीक है, मतलब एक्सप्रेसो की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मान लो ब्रीजा की भी बात कर लो या फिर आप बलिनो की भी बात कर लो, ठीक दिखती हैं, लेकिन इंटरनल जो उसका डैशबोर्ड है या फिर इंटीरियर है उस पर आप लोग क्यों काम नहीं करते हो? मतलब अगर मारुति वाला कोई सुन रहा है तो उसके लिए भैया इतना आउटडेटेड लगता है ना आपकी गाड़ियों के अंदर बैठ के, बाहर से जैसी भी दिख रही हो, लेकिन यार आदमी तो अंदर, जिसने पैसा दिया वो तो अंदर बैठेगा ना। मतलब बिल्कुल भी प्रीमियम तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, मतलब नीरा हार्ड प्लास्टिक और बाबा आदम के जमाने के इंटीरियर्स, तो मतलब क्यों चूज करेगा? आप दूसरे कंपटीशन में देख लीजिए कि कितने अच्छे प्रीमियम सेम प्राइस रेंज की गाड़ियां जो है प्रीमियम इंटीरियर्स दे रही हैं। तो अगर आपने इंटीरियर्स अपना नहीं सुधारा ना, तो भाई मुझे लगता है कि बहुत सी पब्लिक जो है वो मारुति छोड़ के दूसरे ब्रांड्स पे जाने लगेगी, जो कई सालों से उनके घर में 4 गाड़ी है 5 गाड़ी है, सारी की सारी जो है वो मारुति की हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने भी एक गाड़ी को रिजेक्ट किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस गाड़ी का। और अगला पॉइंट है डीजल इंजन की अनअवेलेबिलिटी। अब डीजल इंजन ठीक है, BS6 आ गया तो आप लोगों को थोड़ा टाइम नहीं मिला, कम मिला, इस वजह से आपने इनिशियली नहीं लेके आए, लेकिन आपने तो भाई भट्टा ही बंद कर दिया कि हम तो नहीं लाएंगे। डीजल इंजन आज भी बहुत से लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है जिनका रन बहुत ज्यादा हाई है, और अगर आप मतलब आप दे ही नहीं रहे तो आप कंपटीशन से ही बाहर हो गए। ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, आगे जाके भी बन सकता है। जो मार्केट शेयर मारुति सुजुकी लूज कर रहा है इस समय पे, उसका मेजर चंक यहां से भी आ रहा है कि भाई अनअवेलेबिलिटी ऑफ डीजल इंजन। भाई जिसने डीजल खरीदना उसकी रिक्वायरमेंट है, वो कहां जाएगा? आपके ब्रांड में तो मिल ही नहीं रहा है तो कहीं और ही जाएगा ना। और इसी के जैसा चौथा पॉइंट है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ EV। हाँ, बाकी बहुत सारे ब्रांड्स है जिसके अंदर नहीं है, लेकिन मारुति इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है इस समय पे। अगर आप देखोगे इतना डिफेंसिव खेल रहे हैं कि ये मतलब इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं EV मार्केट के अंदर। जबकि अगर आप देखोगे कि अगर EV मार्केट के अंदर मारुति सुजुकी ने इन्वेस्ट किया होता तो इस समय पे सबसे बड़ा प्लेयर हो सकता था, लेकिन नहीं, इस समय पे सबसे बड़ा प्लेयर है टाटा। टाटा ने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दिखाते हुए EV के अंदर इन्वेस्ट किया है, लेकिन मारुति सुजुकी ने अभी तक एक इनकी वैगनआर पिछले 5 साल से पता नहीं कौन सी वो ई-रिक्शा वाली बैटरी पे चल रही है, आज तक उसकी टेस्टिंग खत्म नहीं। भगवान जाने क्या चल रहा है। फिलहाल EV के अंदर जितनी देर से ये लोग आएंगे उतना नुकसान इनको मार्केट शेयर के टर्म्स पे उठाना पड़ेगा। भाई तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई खरीद ही नहीं रहा है। अभी भी सबसे ज्यादा लोग मारुति ही खरीद रहे हैं। तुझे क्या परेशानी है मारुति से यार? सब तो खरीद रहे हैं। अरे नंदी भैया, तुम्हारी बंदी का दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन आप जो पॉइंट कह रहे हो वो ठीक है, अभी भी लोग खरीद रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कि कितना बड़ा ड्रास्टिक जो है वो मार्केट शेयर में ड्रॉप आया है। और हम वही पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जिससे हमें लगता है कि मारुति जो मिस आउट कर रही है फ्यूचर में, अगर वो ये चीज नहीं लेके आएंगे
तो वो एक अच्छा मार्केट चंक दोबारा लूज कर सकते हैं। और जो लोग बात करते हैं ना कि हमको रीसेल अच्छी मिलती है, मारुति जैसी रीसेल किसी और की नहीं है, जब मार्केट शेयर नीचे गिरेगा ना तो रीसेल अपने आप मारुति गाड़ियों के नीचे गिर जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मारुति को सोचना चाहिए अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपको मार्केट के अंदर जमे रहना है तो। और अगला पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से मैंने पर्सनली अवॉइड किया मारुति खरीदना, और वो ये कि आप अगर इनकी सर्विस के बारे में पता करोगे तो आप देखोगे कि स्विफ्ट की सर्विस जो है वो 8,000 9,000 जा रही है। थोड़ी सी अगर आप बड़ी सर्विस लेकर ले 10-10 हजार रुपए की सर्विस हो रही है, 12-12 हजार रुपए की सर्विस हो रही है, विच डजंट मेक सेंस। बहुत ज्यादा गाड़ी होने की वजह से कस्टमर की सुनी नहीं जा रही, कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है कि भाई साहब हमने ये चीजें करनी है, यही हम करेंगे। इसलिए मैंने बहुत से अपने सब्सक्राइबर्स को और फॉलोअर्स को ये सजेस्ट किया है कि अगर आप मारुति की गाड़ी बलिनो या फिर ब्रीजा लेने जा रहे हो तो उनको मैंने सजेस्ट किया है कि थोड़े से पैसे ज्यादा दे दो लेकिन ग्लैंजा ले लो या फिर अर्बन क्रूजर ले लो। क्यों? क्योंकि टोयोटा का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो मारुति से बहुत ज्यादा अच्छा है। वहां आपकी इज्जत होगी, आपको पूछा जाएगा। नेक्सा आ गया है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मारुति में कोई फर्क पड़ा है खास। और जो सर्विस कॉस्ट है बिना बात की वो हाई जाती है, क्यों जाती है कोई नहीं समझ पाया आज तक। इसलिए आप अगर सर्विसेज की तरफ भी देखोगे तो वहां पे भी थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी सब टाटा जितनी बुरी नहीं है लेकिन पैसे तो ज्यादा लग रहे हैं ना। तो एक ये भी मेजर पॉइंट था कि यार सर्विस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। हाँ, जो लोग बाहर से करवाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज के बारे में, लेकिन ये भी बहुत मेजर पॉइंट है। जो नई गाड़ियां ले रहे हैं मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, अगर आप बलिनो पे जा रहे हो या फिर ब्रीजा पे जा रहे हो तो अर्बन क्रूजर पे स्विच कर जाओ, ग्लैंजा पे स्विच कर जाओ। यही थी आज की वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करते जाना, किसी के साथ शेयर करनी हो तो दिल खोल के शेयर करना, फ्री है, कोई पैसे नहीं है। नंदी जी थोड़ा चुप थे, कल बोलेंगे, आज बेचारे दुख में है। सी यू इन द नेक्स्ट।